हेलो एवरीवन, एज यू कैन सी हम लोग हैं इंडोनेशिया में। इसकी शुरुआत हुई थी एक सरप्राइज से, जिसमें मुझे 2 दिन पहले पता लगा दैट वी हैव टू गो बिकॉज क्रिसमस हॉलीडेज आ रही थी। बस तो ये सुन के सामान लेके मैं बिल्कुल तैयार हो गई थी और सुबह सुबह मैं निकल पड़ी अपनी जर्नी में। तो कहाँ जा रहे हैं आप? वो मुझे भी नहीं पता है क्योंकि मेरा सरप्राइज है। किसी बीच वाली जगह पे इतना पता। कहाँ जा रहे हैं अब तो बता दो। कहाँ जा रहे हैं अब तो बता दो। चलेगा सही। तो जाने की जर्नी कुछ ऐसी थी कि हम लोगों ने अपने घर से मेट्रो की थी 2-3 स्टेशंस के बाद। वीवो सिटी मॉल था। अब वहाँ पे मुझे थोड़ा सा आइडिया तो लग गया था, थोड़ा बहुत तो मुझे आइडिया लग गया है कि हम कहाँ जा रहे हैं, बट उसके आगे कहाँ जा रहे हैं वो मुझे नहीं पता। तो हम लोग जा रहे थे बाताम विच इज़ इन इंडोनेशिया, जहाँ पे हम लोग फेरी से जाने वाले थे। हमारी फेरी का नाम था मैजेस्टिक फेरी। बट उसके बाद बोर्डिंग पास लेने के बाद हम लोग अपने फ्रेंड्स का वेट किया एंड ऑफ कोर्स सुबह सुबह कॉफ़ी पीनी थी। स्टारबक्स थोड़ी दूर था तो हम लोग एक नई शॉप ट्राई करने के लिए आ गए थे, जहाँ पे मैंने अपनी फेवरेट कैफ़े मोका ली। पहले पंकज ट्राई करने वाला था कि वो एग्जैक्टली कैसी होगी, सो आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर हिज रिएक्शन। पंकज was taking his own sweet time to tell. दिखाओ ना। मैं नहीं दिखाऊंगा। पीयूसी प्लीज। मैं नहीं दिखाऊंगा। Better than Starbucks? No, right? बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो, दिल से लगता है भाई, आप समझ ही सकते हैं। काफ़ी मुश्किल से कॉफ़ी ख़त्म करके हम लोगों ने अपना इमिग्रेशन किया, सिक्योरिटी किया एंड फाइनली जब हम लोग पहुँचे जहाँ से हम लोग को बोट करनी थी, तो ये इतनी भीड़ थी वहाँ पे। बट ग्लैड टू नो कि ये अलग फेरी के लिए लोग थे। और मीनवाइल हम लोगों ने ड्यूटी फ्री से थोड़ा बहुत सामान किया, गप्पे शप्पे मारी एंड वी वर जस्ट वेटिंग फॉर आवर फेरी टू स्टार्ट बोर्डिंग। फाइनली हमारी बोर्डिंग स्टार्ट हो गई, तो हम लोगों ने वहाँ से क्लियर करके हम लोग सीधा अपनी फेरी की तरफ बढ़ने लगे। हालांकि मैं मतलब फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल कर रही थी, मुझे ये नहीं पता था कि हमें थोड़ा जल्दी जाना है। बिकॉज हुआ ये कि हम लोग थोड़ा आराम से जा रहे थे। इट वॉज़ अबाउट 5 मिनट्स वॉक। उसकी वजह से जब तक हम फेरी में पहुँचे, बाकी सब लोगों ने तो सीट ले ली थी, हम लोग को एक साथ सीट नहीं मिल पाई एंड वी वर सिटिंग लाइक सेपरेटली। बताइए। बाताम जा रहे हैं ये मुझे पता है, आगे का जा रहे हैं ये नहीं पता, ये तुम बताओ। Penumpang diwajibkan untuk mengisi kartu Indonesia kedatangan. तो ऐसा था कुछ नज़ारा हमारी फेरी से। बट अंदर हमको ठंड लग रही थी, इसलिए हम लोग बाहर आ गए थोड़ी बहुत धूप सेकने के लिए। वैसे ज़्यादा घंटे की जर्नी नहीं है ये जर्नी, अगर हम देखेंगे तो टोटल 1 घंटे की है, एक्सक्लूसिव ऑफ द इमिग्रेशन एंड सिक्योरिटी टाइम। उसको मिला के मतलब अगर भीड़ वगैरह है तो टोटल आपको 2 घंटे लग सकते हैं। एंड हम लोगों ने थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ खींची, वीडियोज़ बनाई। और ये प्यारी सी बच्ची हमारे फ्रेंड्स की बेटी है और इससे बात करने की कोशिश करते हुए करीबन मुझे काफ़ी सारे महीने हो चुके हैं। बट जिनको मेरे रिश्ते बच्चों के साथ पता है, आप गनीमत मानिए कि इसने मुझे अब तक पीटा नहीं है। तो फाइनली हम लोग आ गए थे इंडोनेशिया इमिग्रेशन क्लियर करने के बाद, जिसमें बहुत ज़्यादा समय लगा करीबन हमें। हम फाइनली खाने की जगह ही ढूंढ रहे थे कि कहाँ पे खाए, और हम लोगों को एक बहुत अच्छा इंडोनेशियन रेस्टोरेंट मिला यहाँ का लोकल, बट बहुत टेस्टी खाना था, बहुत ज़्यादा टेस्टी। और अगर मैं ये मैंगो और एवोकाडो जूस की बात करूँ तो ये तो मतलब ऐसा था कि बिल्कुल चुम्मेश्वरी काइंड ऑफ। उसके बाद खाना खा के पेट भर के खाना खा के हम लोग निकले, बिकॉज हमें नहीं पता था कि अब हमें आगे खाना किस टाइप का मिलेगा। तो फाइनली हम लोगों ने कैब करी और उसके बाद हम लोग अपने रिजॉर्ट की तरफ जा रहे थे। राशि आंटी, पंकज अंकल। ऑन द वे कुछ शॉपिंग करने के लिए रुके थे हम लोग। प्राणु क्या कर रहे हो? हाँ? चोरी देखो, मैं तो मानती हूँ बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, बट उठाना ही था तो कुछ खाने की चीज़ें उठाती। बेचारी ने टूथपेस्ट उठा लिया। एनीवे, शॉपिंग करके हम लोग निकल गए थे अपने रिजॉर्ट की तरफ। और जहाँ पे हम जा रहे थे ना, इट वाज लाइक लिटिल बीची एरिया। तो वहाँ का जो रोड था वो इस तरीके का था, बिल्कुल मतलब ऐसे इंक्लाइंड। इट वॉज लुकिंग सो ब्यूटिफुल, यू कैन सी। और फाइनली हम अपने रिजॉर्ट पहुंच गए थे, जहाँ पे हम लोगों ने सारा अपना सामान ऑफलोड किया। उसके बाद अंदर का आप डेकोरेशन देख सकते हैं, सिंस इट वाज क्रिसमस, तो फुल क्रिसमस डेकोरेशंस वर ऑन और बहुत ही सुंदर था। ये सिर्फ रिसेप्शन एरिया है, क्योंकि ये जो रिजॉर्ट है यहाँ पे आपको सारे विलाज मिलेंगे एंड गेमिंग एरिया, छोटे छोटे बच्चों के प्ले एरिया,
काफ़ी कुछ है यहाँ पे और बहुत ही खुला एरिया है। जैसे कि ये प्ले एरिया के आप सामने देखेंगे रिसेप्शन पे, सो देयर आर डिफरेंट सेपरेट विलाज विच आर विजिबल। लोग फटाफट बाहर आए खेलने के बाद, क्योंकि हम लोग के जो वहाँ पे एक असिस्टेंट थे, हर नेम वाज वानी, एंड जब वो आई तो दिस वाज आवर राइड टू आवर विला। हेलो। Her name is Vani. How do you pronounce it? Vani? Wani, double A, W, A and I. Sorry. अपनी बग्गी आ गई है। ओके लेट्स गो। एंड ऑफ कोर्स जाते जाते भी हमारी वीडियो बननी शुरू हो गई थी। तो रिसेप्शन एरिया से हमारे विला पे जाने के लिए हम लोग को ये बगिया मिली हुई थी, एंड हम लोग को छोड़ने के लिए, जैसा कि मैंने बताया, हमारे लिए असिस्टेंट थे। एंड उसके बाद ये हमारे पूरे विला का रास्ता था। इट वॉज़ अ गुड न्यूज़ कि हमारा विला ये मेन सड़क पे ही था। आफ्टर अराउंड 5 or 7 minutes ऑफ वॉक, और बगी में तो हम लोग 2 मिनट में ही पहुँच गए थे। हेलो। ओके 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 ओके। तो ये सुंदर सा हमारा विला था, और ये इतना बड़ा था जिसके जाने का ये रास्ता ऐसे स्टेयर्स के थ्रू था। एंड उसके बाद एंट्री पे कुछ एक्चुअली वहाँ पे स्टाफ था जो कि हम लोगों को थोड़ा बहुत ब्रीफ करना था उनको कि एग्जैक्टली है क्या क्या वहाँ पे। एंड देन दिस वाज आवर विला। We have 2 floors of this. बड़ा क्यूट है यार, इट्स वेरी क्यूट। 2 beds. I don't know why they have it here. We have like this balcony also. It's a deck. We can do barbecue, we can have our lunch, dinner, and see this. See this. And there is a beach, if you can see. I'll show you this. बैग इधर ही रख देता हूँ। बहुत प्यारा है। बहुत प्यारा है। See kitchen also. This kitchen is so huge. So big and so beautiful. अरे बहुत बढ़िया है। बहुत ब्यूटीफुल है। This one room with balcony. So this is अभी नहीं करना, नीचे जाएंगे। See? Very nice. ओके, दोनों के साथ कनेक्टेड है ना बालकनी। अच्छा है। बस एक जूते चेंज करने लग गई, सोच रही रूम। हेलो, किसका रूम है? चलो उतार दे, यहीं रख दे क्या? चिक्की रही। कौन कमरा है हमारा? ये किसका रूम है? ये तो प्रणु का रूम है। उसने अपने जूते उस रूम में उतार दिया, अब तुम्हारा है। जूता मेरा है कह रही, और यहाँ देखो उसको। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मजा आ गया। टॉवल है, सब कुछ है। हेलो। टॉयलेट या वेरी नाइस, वेरी क्यूट। आ जाओ भाई, हम भी आ गए व्लॉग में। एंड दिस प्रिटी व्यू वॉज फ्रॉम आवर बालकनी। दोनों रूम के जो इंटरकनेक्टेड थी हमारे रूम के साथ, इतना प्रिटी व्यू था, पूरा बीच का व्यू था जहाँ पे हम लोग जाएंगे एक्चुअली शाम को। से मौसम इतना सुंदर हो रहा था और बाहर का व्यू कुछ इस तरीके का था। थोड़ा बहुत रेस्ट एंड कॉफ़ी पीने के बाद हम लोग निकल गए थे। ये है हमारे विला से निकल के बीच का रास्ता। सो बेसिकली ये एक रिजॉर्ट कह सकते हैं, मतलब यहाँ पे काफ़ी सारे विलाज हैं, बहुत ग्रीनरी है, एंड यहाँ से बीच भी पास है। और फोटोज़ एंड वीडियोज़ खिंचाते हुए हम लोग आ गए थे बीच पे। एंड ये बीच हम लोग को पता लगा यहाँ पे पूरा पानी जो था वो बहुत पीछे एंड पे पहुँच गया था, जो कि मॉर्निंग में किनारे तक आता है और उसके बाद बाकी वो
पीछे तक रहता है। कल के ब्लॉग में मैं दिखाऊंगी कि मॉर्निंग में कहाँ तक पानी आया रहता है। पर उसके बाद फिर हम लोग ने बीच पे थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ खिंचाई और उसके बाद हम लोग निकल गए अपने स्विमिंग पूल की तरफ। सो वी वर जस्ट एक्सप्लोरिंग दिस एरिया। तो यहाँ पे बैठने के बहुत ज़्यादा सिटिंग एरियाज़ थे एंड देख सकते हैं कितने सारे ग्रीनरी, और यहाँ पे भी कुछ विलास थे, बट जब तक हम लोग बुक कर रहे थे ये सोल्ड आउट थे। सो क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट बीच का व्यू है। एंड देन वी केम टू आवर स्विमिंग पूल एरिया, जो कि इतना प्यारा इन्होंने डेकोरेट किया हुआ था बिकॉज इट वॉज क्रिसमस ऑफ कोर्स। बाहर है ना, वहाँ पर है। फिर क्या एक्सप्लोर करते करते हम लोगों ने भी अपना एक कोना पकड़ लिया जिसमें पैर डुबो के स्विमिंग पूल पे शाम को हम लोग आराम से एंजॉय कर रहे थे। हम लोगों ने नारियल पानी पी लिया वहाँ से, जो कि ठीक ठाक था, मतलब ठंडा नहीं था बट इट वाज गुड। मम्मी का फेवरेट कोकोनट वाटर, और मम्मी को बहुत खुशी होगी कि इन लोगों ने चम्मच दिया है मलाई खाने के लिए। शाबाश बेटा। एंड उसके बाद some more photos, some more videos while enjoying the view. And then we headed back home. थोड़े बहुत चेंज किया, सामान सेट किया, मस्ती करी, एंड उसके बाद रात को महफिल जमा दी। And that's how we ended our first day in Batam. Please follow for more such fun vlogs. Tab tak ke liye, bye bye.